ये तस्वीरें भारत की बढ़ती गर्मी का हाल बयां कर रही है। हालात ऐसे हैं कि इंसान के साथ जानवर तक बेहाल नजर आ रहे हैं। सूरज हर साल तपता है, लेकिन इस बार उसकी तपिश ने हालात बदल दिए हैं। मई जून में तापमान 40 से 45 डिग्री तक पहुंचना भी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जो हो रहा है वो सिर्फ आम गर्मी नहीं है। इस बार ऐसा लग रहा है जैसे सूरज आग उगल रहा हो। दोपहर होने से पहले शहरों की सड़कें खाली होने लगी है। खेतों में काम करने वाले मजदूरों का समय बदल गया है। अस्पतालों में हीट रिलेटेड मरीज बढ़ रहे हैं और बिजली की मांग इतनी बढ़ गई है कि देश ने पावर कंजम्पशन का नया रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि तापमान कितना बढ़ रहा है, बल्कि ये है कि आखिर इस बार गर्मी इतनी बड़ी चिंता क्यों बन गई। क्या भारत अब ऐसी गर्मी के दौर में प्रवेश कर रहा है जहां 45 से 50 डिग्री तापमान कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि हर साल का नया नॉर्मल बनता जाएगा। आज के वीडियो में विस्तार से समझेंगे कि आखिर इस बार हीट वेव इतनी खतरनाक क्यों है, इसके पीछे कौन से साइंटिफिक कारण काम कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज इसमें कितना बड़ा फैक्टर है और क्यों एक्सपर्ट्स इसे आने वाले समय की वार्निंग मान रहे हैं। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जस्ट। उत्तर प्रदेश का बांदा, जहां इस सीजन का तापमान करीब 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। 48 डिग्री यानी ऐसी गर्मी जिसमें कुछ मिनट धूप में खड़े रहना भी शरीर के लिए खतरा बन सकता है। सड़कें तपने लगती है, हवा भी ठंडी राहत नहीं देती और लोग सुबह से ही घरों में कैद होने लगते हैं। सिर्फ बांदा ही नहीं, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार समेत देश के कई हिस्से इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में हैं। कई जगह दिन का तापमान 44 से 47 डिग्री के बीच बना हुआ है और सिर्फ अधिकतम तापमान की बात नहीं, बल्कि न्यूनतम तापमान यानी रात के समय का टेम्परेचर भी सामान्य से ज्यादा बना हुआ है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD के अनुसार इसे वार्म नाइट कंडीशन कहा जाता है। इसका मतलब है कि दिन भर की गर्मी से शरीर पर जो असर पड़ता है उसे ठीक करने और खुद को सामान्य तापमान पर लाने के लिए जो समय रात में मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है और इसी वजह से हीट स्ट्रेस और सेहत से जुड़े खतरे और बढ़ रहे हैं। अगर आपने कभी ऐसी गर्मी महसूस की हो जहां रात को भी पंखे से गर्म हवा आए, तो आप समझ सकते हैं कि ये हेल्थ इमरजेंसी बन सकती है, क्योंकि इंसान का शरीर लगातार हीट स्ट्रेस झेल रहा है। दिन में गर्मी, रात में भी गर्मी, यानी बॉडी कूल डाउन ही नहीं कर पाती। सबसे पहले हीट वेव को आसान भाषा में समझते हैं। ये सिर्फ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती। हीट वेव तब होती है जब किसी इलाके का तापमान सामान्य से बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए और कई दिनों तक लगातार ऐसा ही बना रहे। यही वजह है कि हीट वेव एक डेंजरस वेदर इवेंट माना जाता है। दोपहर होने से पहले ही सड़कें खाली होने लगती है, रिक्शा वाले सिर ढककर बैठ जाते हैं, मजदूरों को काम रोकना पड़ता है, गांव में लोग पेड़ के नीचे या घरों के अंदर छिप जाते हैं, शहरों में भी लोग ज़रूरी काम से ही या तो सुबह जल्दी या शाम को बाहर निकलते हैं। दोपहर में बाहर निकलना मतलब सीधे आग जैसी हवा का सामना करना। और इस भीषण गर्मी का असर सिर्फ इंसानों पर नहीं पड़ रहा, बल्कि पक्षियों और दूसरे जीव जंतुओं पर भी इसका खामियाजा साफ दिखने लगा है। दिल्ली में इसका सबसे बड़ा उदाहरण संजय लेक और उसके आसपास का इलाका बना, जहां लगातार हीट वेव, तेज इवेपोरेशन और पानी की सप्लाई में दिक्कत की वजह से झील का बड़ा हिस्सा सूख गया। जमीन में दरारें पड़ गई और पानी घटने से सैकड़ों मछलियां मर गई। यानी ये गर्मी सिर्फ इंसानों को परेशान नहीं कर रही, बल्कि पक्षियों के लिए भी जानलेवा बनती जा रही है। गर्मी भारत के लिए नई नहीं है, लेकिन इस बार मौसम का मिजाज सामान्य नहीं है। तापमान सिर्फ बढ़ा नहीं, बल्कि समय से पहले इतनी तेजी से बढ़ा कि कई शहरों में रिकॉर्ड टूटने लगे। भारत मौसम विभाग यानी IMD ने कई जिलों में ज्यादा हीट वेव और बहुत ज्यादा हीट वेव अलर्ट्स जारी किए हैं। रेड अलर्ट्स का मतलब सिर्फ आज गर्मी ज्यादा नहीं होता, इसका मतलब एक्सट्रीम रिस्क होता है। अब आप सोचिए एक मजदूर के बारे में जो रोज कमाकर रोज खाता है। वो एसी वाले कमरे में नहीं बैठ सकता। अगर वो बाहर काम नहीं करेगा तो कमाएगा नहीं, लेकिन अगर बाहर जाएगा तो हीट स्ट्रोक का खतरा है। यही इस हीट वेव का सबसे क्रूअल एंगल है। ये गर्मी सबको बराबर परेशान नहीं करती। जिनके घर में AC है, इन्वर्टर है, पानी की सुविधा है, उनके लिए कंफर्टेबल है, लेकिन जिनके पास ये सब नहीं है उनके लिए सर्वाइवल चैलेंज है। शहरों की स्लम्स में छोटे टीन रूफ वाले घर दोपहर में ओवन बन जाते हैं। गांव में अगर बिजली चली जाए तो लोग घंटों पंखे के बिना बैठते हैं। पानी की सप्लाई कम हो जाए तो हालात और खराब हो जाते हैं। सड़क किनारे काम करने वाले, डिलीवरी वर्कर्स, ट्रैफिक पुलिस, कंस्ट्रक्शन लेबरर्स, खेतों में काम करने वाले किसान, इन सब के लिए गर्मी सिर्फ वेदर अपडेट नहीं, बल्कि सीधा हेल्थ रिस्क है। अब सवाल ये है कि आखिर इस बार गर्मी इतनी ज़्यादा क्यों है। वैज्ञानिक भाषा में इसके पीछे सिर्फ एक वजह नहीं, बल्कि कई मौसमीय फैक्टर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन काम करता है जिसे एक्सपर्ट्स हाई प्रेशर सिस्टम, हीट डोम इफेक्ट, लैंड एटमॉस्फेयर फीडबैक लूप और सॉइल मॉइस्चर फीडबैक जैसे नामों से समझाते हैं। आसान भाषा में कहे तो ये धरती, हवा और एटमॉस्फेयर का ऐसा खतरनाक कॉम्बिनेशन है
जिसमें सभी मिलकर गर्मी को बाहर निकलने नहीं देते, बल्कि एक दूसरे को और ज़्यादा गर्म करने लगते हैं। समझिए कैसे। दिन भर सूरज की किरणें ज़मीन को गर्म करती है और ज़मीन उस हीट को एब्जॉर्ब करती रहती है। नॉर्मली ये गर्मी पूरी तरह फंसती नहीं, क्योंकि हवा का सर्कुलेशन होता है। ऊपर की गर्म हवा उठती है, उसकी जगह नई हवा आती है, बादल बनते हैं, प्री मानसून शावर्स आते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ी राहत देते हैं और एटमॉस्फेयर खुद को बैलेंस करता रहता है। लेकिन जब ऊपर एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर सिस्टम बन जाता है तो ये पूरा नेचुरल सिस्टम कमज़ोर पड़ने लगता है। हाई प्रेशर को आसान भाषा में ऐसे समझिए जैसे आसमान के ऊपर एक इनविजिबल ढक्कन लग गया हो। ऊपर से हवा नीचे दबती रहती है, बादल बनने नहीं देती, गर्म हवा को ऊपर उठने नहीं देती और नमी भी कम हो जाती है। इसी तरह की स्थिति को एक्सपर्ट्स कई बार हीट डोम इफेक्ट कहते हैं। एक और बड़ा कारण है लैंड एटमॉस्फेयर फीडबैक लूप। इसका मतलब है कि ज़मीन और हवा एक दूसरे को कूल करने की बजाय एक दूसरे को और गर्म करने लगते हैं। ज़मीन गर्म होकर ऊपर की हवा को हीट देती है, ऊपर की गर्म और स्टैग्नेंट हवा उस गर्मी को नीचे ट्रैप करती है। फिर ज़मीन और ज़्यादा गर्म होती है और वो फिर हवा को और गर्म करती है। यानी एक ऐसा फीडबैक लूप बन जाता है जिसमें ज़मीन और हवा एक दूसरे को लगातार और गर्म करते रहते हैं। अब इसमें एक और फैक्टर जुड़ता है, सॉइल मॉइस्चर, यानी मिट्टी में नमी। अगर ज़मीन में मॉइस्चर हो तो उसका कुछ हिस्सा हीट एब्जॉर्ब करके इवापोरेट में खर्च हो जाता है, जिससे सरफेस थोड़ा कूल रहता है। लेकिन अगर मिट्टी सूखी हो तो ये कूलिंग प्रोसेस रुक जाती है। ज़मीन सीधे गर्म होकर ऊपर की हवा को और ज़्यादा हीट देने लगती है। इसे एक्सपर्ट सॉइल मॉइस्चर टेम्परेचर फीडबैक कहते हैं। यही वजह है कि जिन इलाकों में मिट्टी सूखी हो वहाँ हीट वेव और ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। फिर आती है लू, यानी हॉट ड्राई विंड्स का असर। हम अक्सर सुनते हैं कि आज लू चल रही है, लेकिन लू सिर्फ गर्म हवा नहीं होती। ये वो सूखी और तेज गर्म हवाएं होती हैं जो शरीर से मॉइस्चर तेजी से खींच लेती है। नॉर्मली हमारा शरीर पसीने के जरिए खुद को कूल करता है, लेकिन अगर बाहर की हवा इतनी गर्म और सूखी हो कि पसीना बनने से पहले ही शरीर तेजी से पानी खोने लगे तो डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रेस का खतरा बहुत बढ़ जाता है। और अगर इसमें क्लाइमेट चेंज का फैक्टर जोड़ दे तो खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। साइंटिस्ट सालों से कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब सिर्फ एवरेज टेम्परेचर बढ़ना नहीं है, बल्कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ज़्यादा फ्रीक्वेंट, ज़्यादा इंटेंस और ज़्यादा लंबे होना भी है। यानी जो तापमान पहले रेयर था वो अब ज़्यादा बार देखने को मिल सकता है। जो हीट वेव पहले 2-3 दिन रहती थी वो अब 6-7 दिन या उससे ज़्यादा चल सकती है। और सबसे डेंजरस चीज़ है वार्म नाइट्स। दिन भर शरीर हीट एब्जॉर्ब करता है और रात को कूल होकर रिकवर करता है, लेकिन अगर रात को भी तापमान कम ना हो तो शरीर लगातार स्ट्रेस में रहता है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स रात की गर्मी को भी उतना ही सीरियस मानते हैं। और यहीं से हीट वेव सिर्फ अनकंफर्टेबल मौसम नहीं बल्कि एक सीरियस हेल्थ इमरजेंसी बन सकती है। अब हेल्थ एंगल समझिए। हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक में फ़र्क होता है। हीट एग्जॉशन में शरीर कमज़ोर पड़ने लगता है, ज़्यादा पसीना, चक्कर, कमज़ोरी, नॉजिया, डिहाइड्रेशन, ये सब होता है। लेकिन हीट स्ट्रोक उससे कहीं ज़्यादा डेंजरस है। उसमें बॉडी टेम्परेचर डेंजरसली हाई हो जाता है, स्वेटिंग बंद हो सकती है, अनकॉन्शियसनेस हो सकती है और अगर तुरंत ट्रीटमेंट ना मिले तो मौत तक हो सकती है। यानी एक्सट्रीम हीट लिटरली जान ले सकती है। इसलिए एक्सपर्ट्स इसे साइलेंट डिजास्टर भी कहते हैं। गर्मी हेल्थ के साथ साथ रिसोर्सेज पर भी असर डाल रही है। इस हीट वेव ने देश की बिजली व्यवस्था पर भी इतना दबाव डाल दिया कि भारत की पीक पावर डिमांड ने नया रिकॉर्ड बना दिया। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है हर घर में पंखे, कूलर्स, एसी लगातार चलते हैं। फैक्ट्रीज को कूलिंग सिस्टम चाहिए, हॉस्पिटल में बिजली की ज़रूरत बढ़ जाती है, पानी के पंप्स ज़्यादा चलते हैं, यानी पूरा देश गर्मी से बचने के लिए बिजली पर पहले से ज़्यादा निर्भर हो जाता है। इस बार पीक पावर डिमांड 270 गीगावाट से ऊपर चली गई, जो पिछले साल यानी 2025 में करीब 243 गीगावाट थी। उसके पहले 2024 में लगभग 250 गीगावाट के आसपास थी। लेकिन इस बार हीट वेव के दौरान डिमांड अचानक 257, फिर 260, फिर 265 और आखिरकार 270 गीगावाट से ऊपर चली गई। यानी कुछ ही दिनों में रिकॉर्ड बार बार टूटते रहे। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये बताता है कि एक्सट्रीम हीट ने देश की पूरी पावर ग्रिड पर कितना दबाव डाल दिया। इतनी बिजली जनरेट करना, उसे ट्रांसमिशन लाइंस के जरिए हर स्टेट तक पहुंचाना और सप्लाई डिमांड बैलेंस बनाए रखना आसान काम नहीं। जितनी गर्मी बढ़ेगी कूलिंग डिमांड उतनी बढ़ेगी, कूलिंग डिमांड बढ़ेगी तो पावर डिमांड बढ़ेगी, पावर डिमांड बढ़ेगी तो कोल कंजम्पशन बढ़ेगा, ग्रिड स्ट्रेस बढ़ेगा और आउटेजेस का खतरा भी बढ़ेगा। यानी गर्मी सिर्फ शरीर को नहीं झुलसाती, वो पूरे सिस्टम की कैपेसिटी टेस्ट करने लगती है। और इसमें एक आयरनी भी है। गर्मी से बचने के लिए हम ज़्यादा कूलिंग इस्तेमाल करते हैं, कूलिंग के लिए ज़्यादा बिजली चाहिए, बिजली के लिए कोल ज़्यादा जलता है, एमिशन बढ़ते हैं, क्लाइमेट चेंज खतरनाक होता है और क्लाइमेट चेंज एक्सट्रीम हीट को और बढ़ाता है। यानी ये एक ऐसा डेंजरस साइकिल बन जाता है जिसमें गर्मी खुद अपनी वजह और मजबूत करती जाती है। हीट वेव का असर सिर्फ बढ़ते तापमान तक सीमित नहीं रहता, कई बार इसकी कीमत लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। इसके कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2015 भारत के लिए सबसे घातक हीट वेव सालों में से एक था,
जब करीब 2200 से ज़्यादा लोगों की मौत हीट वेव से दर्ज हुई। इसके बाद 2016 में 480, 2017 में 375, 2019 में 350, 2023 में 119 और 2024 में IMD के अनुसार 176 हीट वेव डेथ्स दर्ज की गई। वहीं नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के हेल्थ सर्वेलेंस डेटा के हिसाब से 2024 में लगभग 48,000 सस्पेक्टेड हीट स्ट्रोक केसेस और 159 कंफर्म डेथ रिकॉर्ड की गई। इससे पहले नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB के डेटा के मुताबिक 2000 से 2020 के बीच 20,615 हीट या सनस्ट्रोक डेथ्स दर्ज हुई, जबकि NDMA और IMD के आंकड़े इससे काफ़ी अलग रहे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑफिशियल नंबर सिर्फ कंफर्म हीट स्ट्रोक डेथ्स दिखाते हैं, लेकिन एक्सट्रीम हीट कई बार हार्ट अटैक, डिहाइड्रेशन, किडनी स्ट्रेस या प्री एग्जिस्टिंग इलनेस को ट्रिगर करके मौत का कारण बनती है, जो अक्सर हीट वेव डेथ के रूप में काउंट ही नहीं होती। इसलिए कई स्टडीज और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि असली संख्या ऑफिशियल डेटा से कहीं ज़्यादा हो सकती है। अब सवाल ये है कि अगर ऐसी एक्सट्रीम हीट हर साल और तेज़ होती गई तो भारत की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर इसका असर कितना बड़ा होगा, क्योंकि 45 से 50 डिग्री की गर्मी सीधे सेहत, काम करने की क्षमता और पूरे सिस्टम पर असर डालती है। तो क्या भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी सिटीज़, हमारी इकोनॉमी और हमारी डेली लाइफ ऐसे फ्यूचर के लिए तैयार है? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देश, दुनिया और आपसे जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहे जिस्ट।